नमस्ते भैया बहन, सभी को नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 10 या अंतिम भाग पढ़ा रहे हैं। फिर 3 अध्याय शुरू होगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो बीज की संरचना। बीज क्या है? तो बीज एक पूर्ण अंडाशय है जिसमें बीज पत्र और बीज आवरण और कलमेला ये सभी स्थित होते हैं। बीजांड द्वार पाए जाते हैं, वह सब कहलाते हैं बीज। तो बीज की जो संरचना है इस प्रकार से होती है। यह एक चने का बीज हम लिए हैं, चने के बीज की संरचना बनाए हैं। तो सबसे पहले जो छिलका होता है, चने को देखें, जो छिलका होता है उस छिलके को हम कहते हैं बीज आवरण, सीड कूड, बीज पत्र। और बीज पत्र जो दाल होती है उसको हम कार्टिलिडन्स कहते हैं, 2 होती हैं तो उसे हम बीज पत्रक कहते हैं। और जो इन दोनों से जुड़ा होता है बीचों बीच उसे हम नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और चने में अग्रभाग में सबसे छोटा एक द्वार होता है, छिद्र होता है, उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो ये हो जाती है बीज की संरचना। तो एक बीज की संरचना इस प्रकार से होती है। तो बीज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं जी। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और दूसरा बीज जो होता है द्विबीज पत्री। 2 बीज होते हैं, 2 प्रकार के बीज होते हैं। पहला है एक बीज पत्री और दूसरा द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री का मतलब जिसमें कार्टिलिडन्स की संख्या 1 हो, वह एक बीज पत्री कहलाता है। जिसमें कार्टिलिडन्स या बीज पत्रक की संख्या 2 होती है वह कहलाते हैं द्विबीज पत्री जी। जिससे धान देखे हैं, धान के छिलके को हटाते हैं तो केवल एक दाना निकलता है चावल का, वह एक बीज पत्री है। कार्टिलिडन्स की संख्या 1 होती है। द्विबीज पत्री है तो द्विबीज पत्री में क्या होता है कि इनमें कार्टिलिडन्स की संख्या 2 होती है, बीज पत्रक की संख्या 2 होती है। जैसे सभी दाल, चना, आम, बहुवर्षीय जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री पौधे को हम कैसे पहचानते हैं? ये तो बीज की संरचना है कि बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री बीज। तो द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री की जो संरचनाएं होती हैं इसमें कलमेला अनुपस्थित होता है, इसमें पाया जाता है। एल्यून्यूरा पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें बीज कार्टिलिडन्स की संख्या 1 होती है, इसमें कार्टिलिडन्स की संख्या 1 होती है। ये भूमि में ऊपर रोही होते हैं। कार्टिलिडन्स की जो संख्या जो कार्टिलिडन्स होते हैं वो भूमि के अंदर अधोभूमि अंकुरण होता है, ऊपर रोही भूमि अंकुरण। तो इसके आधार पर भी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले इन पौधों को हम पहचाने कैसे कि कौन एक बीज पत्री है, कौन सा द्विबीज पत्री पौधा है। तो सबसे पहले चलते हैं जड़ से। तो जिनमें मुफला जड़ें पाई जाती हैं, इस प्रकार की जिसमें जड़ें पाई जाती हैं जो काफी गहराई तक जाती हैं, वह कहलाती है मुफला जड़ें। तो जिन पौधों में जड़ें गहराई तक जाती हैं, उनमें शाखाएं बहुत कम होती हैं, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करती हैं, उन्हें हम मुफला जड़ें कहते हैं। तो यह द्विबीज पत्री पौधा पहचान लेंगे कि द्विबीज पत्री की जड़ें हैं। और जिन पौधों में जड़ें क्षैतिज वृद्धि करती हैं, इस प्रकार से क्षैतिज वृद्धि करती हैं, उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो यह एक बीज पत्री जड़ें हैं। तो जड़ देखकर हम पहचान जाएंगे कि कौन सा द्विबीज पत्री पौधा का जड़ है, कौन सी एक बीज पत्री पौधे का जड़ है। फिर चलते हैं तना। जैसे मान लीजिए एक तना है और ये भी तना है, तो जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जो मोटाई में वृद्धि करता है, वह क्या कहलाता है? द्विबीज पत्री तना कहलाता है। और जो द्वितीयक वृद्धि जिसमें नहीं पाई जाती अर्थात मोटाई में वृद्धि नहीं करता है, वह एक बीज पत्री। जैसे 1 वर्ष में कुछ मोटा हुआ, 2 वर्ष में और मोटा हुआ, 3 वर्ष में और। तो आम का पेड़ देखे बहुत मोटा होता है, लेकिन बांस एक बीज पत्री, वह जितना मोटा निकलता है उतना ही, चाहे 10 साल छोड़ दो तब भी उतना ही रहता है। तो पहचान जाएंगे कि एक बीज पत्री है कि द्विबीज पत्री। तो तना देखकर पहचान जाएंगे। और सबसे सरल तरीका है, दोनों तनों को अगर हम जला दें तो ये कोयले में अगर परिवर्तित हो जाता है तो द्विबीज पत्री, और ये राख में परिवर्तित हो जाए तो एक बीज पत्री। जैसे धान का पेड़ जला दें तो राख में परिवर्तित, आम के पेड़ को जलाएंगे तो पहले कोयले बनेगा। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे तने को देखकर। फिर चलते हैं पत्ती। तो जिन पौधों की पत्तियां जालिकावत सिरा विन्यास वाली होती हैं, इस प्रकार से यहाँ शाखाएं निकलती हैं,
मध्य सिरा और कई शाखाएं निकलती हैं, जालिका बन जाती हैं। यह कहलाती है जालिकावत सिरा विन्यास, जिसमें इस तरह की पत्तियां होती हैं, उसको हम जान जाएंगे कि द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री पौधा है। और एक बीजपत्री पत्ती की जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। इस प्रकार की पत्तियां होंगी, लेकिन मध्य सिरा के समान समानांतर सिरा विन्यास पाई जाती है। इस प्रकार की सिरा विन्यासों को हम क्या कहते हैं? एक बीजपत्री पत्ती कहते हैं, एक बीजपत्री पौधे की पत्ती। तो पत्ती देखकर एक बीजपत्री पौधा पहचान जाएंगे। तो जड़ देखकर, तने देखकर, पत्ती देखकर पहचान जाएंगे। अब पुष्प में चलते हैं। पुष्प मान लो मिल जाए तो जिसमें करोला की संख्या बताए थे, ये रंगीन भाग कहलाता है कमल का, ये रंगीन वाला भाग कहलाता है करोला। तो जिसमें करोला की संख्या 2 से अधिक होगी वह द्विबीजपत्री पुष्प है। जिसमें करोला की संख्या केवल इस प्रकार से 2 होगी, इस प्रकार से केवल 2 होगी, वह कहलाएगा एक बीजपत्री पौधे का पुष्प। अब बीज देखकर भी आपको पढ़ा दिए, बता दिए हैं कि बीज कार्टिलिडन्स की संख्या, ये बीज पत्र की संख्या 2 होगी तो द्विबीजपत्री। जैसे चने का छिलका हटाते तो 2 दाल बन जाती है, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री गेहूं एक बीजपत्री है, मक्का एक बीजपत्री है, धान एक बीजपत्री है, क्योंकि छिलका हटाते हैं तो एक भ्रूण निकलता है, तो एक बीजपत्री है। तो इस तरह से हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ एक बीजपत्री हो गया, तो बीज की संरचना हो गई। और बीज किसे कहते हैं बता दिए। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर पूछता है, वो अंतर भी बता दिए। तो इस तरह से आपको पहचानना है। पौधे देखकर कोई बता दे, पूछ दे कि ये कौन सा पौधा है, तो उसको देख लेंगे और लक्षण देखकर बता देंगे। आशा है कि आप सब पहचानेंगे पौधों को, और देखकर जरूर पहचानेंगे, बताएंगे कि एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा है। अब समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को शीघ्र लाइक करें और पूरा वीडियो का अंत तक देखा करें। धन्यवाद।